वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद हटी आचार संहिता, अब शुरू होंगे रुके हुए सभी कार्य, सरकारी कामकाज भी पकड़ेगी रफ्तार। लोकसभा चुनाव के बाद अब देश में आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हट गई है। बता दें कि 16 मार्च 2024 को आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से आचार संहिता लागू की गई थी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद से आचार संहिता खत्म हो गई है। आचार संहिता खत्म होने के बाद से अब राजकाम में तेजी आएगी। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं। हसदेव अरण्य में रोक के बावजूद हो रही है जंगल की कटाई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को पत्र लिखकर हसदेव अरण्य कोलफील्ड के सभी कोल ब्लॉक से उत्खनन एवं वृक्षों के विरोहन की गतिविधियों को रोक लगाने एवं कूट रचित उत्तरदायित्व व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश देने आग्रह किया है। 10 जून को हो सकती है रायपुर एमआईसी की बैठक। की बस खरीदी और स्मार्ट वाटर मीटर के पेयजल की दर तय करने पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव के बाद रायपुर नगर निगम में 10 जून को मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक हो सकती है। इस मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके लिए सभी विभागों और एमआईसी सदस्यों से जनहित के जुड़े प्रस्ताव मंगाए गए हैं। दरअसल 4 महीने बाद होने जा रही एमआईसी की बैठक में शहर के ई बस की खरीदी के लिए रेट अप्रूवल और निराश्रित पेंशन प्रकरण को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में अमृत मिशन योजना और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत 24 घंटे के लिए लगाए जा रहे वाटर मीटर और पेयजल का रेट तय करने संबंधी प्रस्ताव भी एमआईसी में रखा जा सकता है। खाद बीज की समस्या है तो टोल फ्री में कॉल करें, समस्या का होगा निदान। कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए बनाया नियंत्रण कक्ष। विभागीय अफसरों को दी जिम्मेदारी। मानसून अब दस्तक देने लगा है। मौसम में आ रहे बदलाव के साथ ही कृषि विभाग ने खरीफ फसल की तैयारी पर जुटे किसानों की सुविधा व सहूलियत के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारी विभाग के प्रमुख अफसरों को सौंप दी गई है। विभाग ने किसानों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। इस पर कॉल करते ही विभाग के अधिकारी कॉल अटेंड करेंगे। किसान अपनी समस्या बताएंगे। उसके बाद विभागीय अफसर समस्याओं के निदान के साथ ही किसानों को जरूरी सलाह मशवरा भी देंगे। साथ ही टोल फ्री नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। जल्द ही बंद हो जाएगी बस्तर की ये सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल। सामने आई ये बड़ी वजह। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्रसिद्ध कोटमसर गुफा का प्रवेश द्वार 15 जून को बंद हो जाएगा। इस वर्ष समय पर मानसून आने और बारिश शुरू होने के चलते यह गुफा अपने तय समय पर बंद हो रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक के मुताबिक यह गुफा के बारिश के मौसम में 4 माह के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर के गुंबद पर गिरी आकाशीय बिजली। कोंडागांव मुंगेली में जमकर बारिश। प्रदेश में 3 दिन में पहुंच सकता है मानसून। छत्तीसगढ़ में रविवार सोमवार तक मानसून पहुंचने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बीते दिन मौसम ने करवट ली। रायपुर दुर्ग में बादल छाए रहे, वहीं मुंगेली और कोंडागांव में बारिश ने जमकर भिगोया। मुंगेली में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कोंडागांव में भी मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान निर्माणाधीन प्राचीन राम मंदिर के गुंबद पर आकाशीय बिजली गिरी। इसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि बिजली गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बस्तर में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। अगले 3 दिनों में यह बस्तर पहुंच सकता है। शेयर बाजार को लेकर सरकार ने फैलाया भ्रम। निवेशकों के डूबे 30 लाख करोड़। सांसद राहुल गांधी ने की जेपीसी जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष बनने की चर्चाओं के बीच सांसद राहुल गांधी ने बीते दिन पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने मतगणना से पहले शेयर मार्केट में आए जबरदस्त उछाल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेयर बाजार पर टिप्पणी की थी। गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने भी टिप्पणी की थी। इसके बाद शेयर बाजार क्रैश हुआ और निवेशकों के लगभग 30 लाख करोड़ डूब गए हैं। राहुल गांधी ने इसे देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार घोटाला बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की थी। इसके बाद एग्जिट पोल के नतीजों के बाद 3 जून को शेयर बाजार में सबसे बड़ा उछाल आया था, लेकिन अगले ही दिन 4 जून को मार्केट क्रैश हो गया। इसमें निवेशकों के 30 लाख करोड़ डूब गए हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच की मांग की है।
ग्रामीणों के राशन में कटौती कर कोटेदार भर रहे हैं अपना पेट। किराना दुकान से राशन खरीदने के लिए मजबूर हैं हितग्राही। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजना पर कैसे पलीता लगाया जा रहा है, इसका नजारा देखने को मिला। गरीबों को मुफ्त में मिलने वाले राशन पर डाका डाला जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन ग्रामीणों को कम तो कईयों को महीनों से नहीं मिला है। आलम यह कि ग्रामीण करे तो करे क्या, वे बाजार से चावल खरीद कर खाने को मजबूर है। वहीं प्रशासन ने मामले में जल्द कार्रवाई किए जाने की बात कही है। दरअसल पिंडरा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाटा देवरी के आश्रित गांव हर्राडीह में रहने वाले ग्रामीणों को पिछले अप्रैल माह में शासन के द्वारा एक साथ 70 किलो चावल देना था, लेकिन गांव में राशन दुकान का संचालन करने वाली वैष्णव महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गरीब हितग्राहियों को 70 किलो का चावल नहीं दिया गया। राशन लेने पहुंचे ग्रामीणों को सेल्समैन के द्वारा सिर्फ 50 किलो चावल देते हुए कह दिया गया कि उनके नाम से उनके पास सिर्फ 50 किलो चावल अभी आया है, जबकि 20 किलो का चावल उन्हें बाद में मिलेगा। ऑटो टैक्सी महासंघ ने कहा ट्रैफिक पुलिस कर रही है अवैध वसूली। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह से की मुलाकात, कहा भारी चालान का दिखाते हैं डर। रायपुर के ऑटो टैक्सी महासंघ ने ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। संघ के सदस्य ने रायपुर एसएसपी से मुलाकात कर कहा कि कुछ दिनों से भारी चालान का डर दिखाकर कुछ ट्रैफिक कर्मी अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने ऑटो और टैक्सियों का आरटीओ से कागजात बनवाने के लिए 2 महीने का समय भी मांगा है। संघ के अध्यक्ष कमल पांडे ने बीते दोपहर महासंघ के सदस्यों के रायपुर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने एसपी संतोष कुमार सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि रायपुर के ऑटो और साथी ई रिक्शा ड्राइवर पर परमिट के शर्तों को लेकर ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना कर रही है, जो 5000 और उससे अधिक का है। सुपीबेड़ा में अब तक 140 किडनी मरीजों की मौत। पीड़ितों को राहत देने और बीमारी के निदान के लिए बनेगी बेहतर कार्य योजना। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से पहले गांव पहुंची टीम। स्वास्थ्य मंत्री के संभावित दौरे से पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एमडी डॉक्टर जगदीश सोनकर सुपीबेड़ा पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर बनी कमेटी नए सिरे से पड़ताल कर रही है ताकि पीड़ितों को राहत दे सके और बीमारी का पता लगाकर इसका बेहतर निराकरण कर सके। यहाँ की हालत पर सरकार से चर्चा कर उसके निदान के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाएगी। बता दें कि अब तक सुपीबेड़ा में 140 किडनी मरीजों की मौत हो चुकी है। पूरा मामला गरियाबंद जिले से है। एसपी ने चेहरों पर लौटाई मुस्कान। 20 दिन में ढूंढकर लोगों को लौटाए 45 लाख के गुम हुए मोबाइल। कोंडागांव जिले में एसपी वाई अक्षय कुमार ने प्रार्थियों को 45 लाख के गुम मोबाइल वापस लौटाए। एसपी के निर्देश के बाद साइबर सेल ने अभियान चलाकर 20 दिन में 230 मोबाइल ढूंढे और एसपी कार्यालय में समारोह आयोजित कर प्रार्थियों को उनके मोबाइल लौटाए। वहीं गुमे हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों में काफी खुशी का माहौल था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोंडागांव एसपी के आदेश पर साइबर सेल की टीम ने पिछले 6 महीने में गुमे हुए वन प्लस सैमसंग जैसी महंगी मोबाइल के साथ 230 मोबाइलों को ढूंढ निकाला। इसलिए साइबर सेल की टीम को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साइबर टीम ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के अलावा सीमावर्ती राज्यों से कीमती मोबाइल रिकवर किया। एक ही नंबर की 2 गाड़ियों से गांजे की सप्लाई। दुर्ग में 1 क्विंटल गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 गाड़ियां भी जब्त। दुर्ग जिले के क्राइम टीम ने जामुल थाना क्षेत्र में बीते सुबह 1 क्विंटल गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 गाड़ियों को भी जब्त किया, जिसमें 2 गाड़ियां एक ही नंबर की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप में लहराया परचम, जीते 4 गोल्ड और 3 कांस्य पदक। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को दी बधाई। राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इस चैंपियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों ने राजधानी रायपुर पहुंचकर खेल मंत्री वर्मा से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने प्रतियोगिता में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर उनका हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि असम के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्टेडियम में तेपेशिया गुवाहाटी में 25 से 30 मई 2024 तक म्यू थाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक और 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। म्यू थाई खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है तथा पेरिस ओलंपिक 2024 में डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में शामिल किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 29 राज्यों के लगभग 850 खिलाड़ी और अधिकारियों ने भाग लिया।
हैवानियत की हदें पार, पहले बहला फुसलाकर घुमाने के बहाने ले गए जंगल, फिर नाबालिग के साथ 6 युवकों ने किया गैंगरेप। जसपुर जिले से एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जिले के सन्ना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग बालिका के साथ 6 युवकों ने मिलकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 बालिका शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। पहले तो कुछ युवक इन्हें बहला फुसलाकर जंगल ले गए, फिर वहां इस घटना को अंजाम दे दिया। एक बालिका इनके चंगुल से भागने में सफल रही। दरअसल सन्ना थाने के एक गांव में बीते शाम 2 नाबालिग बालिका शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। इस दौरान कुछ युवक इन्हें बहला फुसलाकर जंगल घुमाने के बहाने जंगल की ओर ले गए और उनके साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। इनके बीच एक नाबालिग यहाँ पर बालिका जान बचाकर भाग निकली, वहीं दूसरी बालिका के साथ 6 लड़कों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद जान बचाकर भागने वाली बालिका ने घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद बालिका सहित परिजनों ने सन्ना थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल इस घटना को संज्ञान में लेते हुए टीम बनाकर सभी आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 366 और 500 एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि इन 6 आरोपियों में से 4 युवक नाबालिग हैं। मरीज इंतजार करते रहे, डॉक्टर गायब रहे। मस्तूरी का ओखर अस्पताल मिला बंद, डॉक्टर समेत 7 स्वास्थ्य कर्मचारी की एक दिन की कटेगी सैलरी। बिलासपुर जिले के मस्तूरी के ओखर अस्पताल के बाहर मरीज डॉक्टर का इंतजार करते रहे, लेकिन अस्पताल का ताला दिन भर नहीं खुला। दरअसल अस्पताल के डॉक्टर समेत 7 स्वास्थ्य कर्मी 25 मई को अस्पताल ही नहीं पहुंचे। कलेक्टर अवनीश तरन ने डॉक्टर सहित 7 स्वास्थ्य कर्मियों को एक दिन की तनख्वाह काटने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे 10वीं और 12वीं के छात्र, सरकार ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को 2 बार कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध पर सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सत्र 2024-25 के 10वीं और 12वीं के छात्र इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जो पहली परीक्षा में किसी विषय में फेल होने पर दूसरी परीक्षा में बैठकर पास होने की सुविधा ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ परीक्षा बोर्ड के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों को बदले नियम के मुताबिक साल में 2 बार परीक्षा में बैठना है। प्रथम और द्वितीय बोर्ड परीक्षा के बीच महज 3 महीने का अंतराल रखा गया है। फरवरी और मार्च के बीच होने वाली परीक्षा को प्रथम मुख्य बोर्ड परीक्षा और जून के तीसरे सप्ताह में होने वाली परीक्षा को द्वितीय मुख्य परीक्षा का नाम दिया गया है। बदले नियम के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों को फरवरी मार्च में प्रथम मुख्य परीक्षा के बाद जून के तीसरे सप्ताह के बाद द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल होना जरूरी है। छात्रों को दूसरी मुख्य परीक्षा के बैठने के लिए प्रथम मुख्य परीक्षा में आवेदन करना होगा। 266 करोड़ की लागत से रायपुर भिलाई में तैयार होगा विश्व स्तरीय IT सेक्टर। छत्तीसगढ़ सरकार अब सुशासन के लिए IT का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने जा रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं से मॉनिटरिंग से लेकर वित्तीय प्रबंधक करों की वसूली, भूमि संबंधी रिकॉर्ड के पंजीयन, साधारण और शोधन सहित सभी जरूरी क्षेत्र में IT का इस्तेमाल होगा। सरकार द्वारा लोगों तक शासकीय योजनाओं की पहुँच का दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है। सरकार के बजट में इन सभी विषय को शामिल किया गया है। जन कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अटल डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। बिलासपुर के ज्यादातर अस्पतालों में नहीं है फायर सेफ्टी सिस्टम। आग से बचाने केवल अग्निशमन यंत्र 152 अस्पतालों को लाइसेंस निरीक्षण भी नहीं करते अफसर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर सहित बड़े अस्पतालों में एक बार फिर से फायर सेफ्टी सिस्टम की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगा है। बिलासपुर के 152 लाइसेंसी हॉस्पिटल से गिने चुने हॉस्पिटल में ही फायर सेफ्टी सिस्टम बनाया गया है, जहां आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। दरअसल राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने सभी छोटे बड़े हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी ऑडिट के बाद ही लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है। वहीं ज्यादातर अस्पताल ऐसे हैं जहां फायर सेफ्टी सिस्टम के नाम पर केवल अग्निशमन यंत्र रखकर खानापूर्ति की जा रही है। मेकाज में OPD पर्ची के लिए अब नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, आभा ऐप के QR कोड से करवा सकते हैं पंजीयन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यथा आभा के अंतर्गत जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल जगदलपुर के साथ ही अब मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में मरीजों को OPD पर्ची के लिए अब लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। मरीज या परिजन घर बैठे ही मोबाइल ऐप आभा के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या इसके लिए दिए गए ऐप के QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप आभा QR कोड का उपयोग मरीज या परिजन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
नारायणपुर में सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सलियों का हमला। इरक भट्टी कैंप पर 4 बीजीएल दागे, एक फटा। जवाबी कार्रवाई में भागे नक्सली, सर्च ऑपरेशन जारी। नारायणपुर जिले के इरक भट्टी कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जंगल की तरफ से कैंप पर कुल यहाँ पर 4 बीजीएल दागे, जिनमें से एक बीजीएल मौके पर ही ब्लास्ट हो गया। कैंप के जवान सुरक्षित है। जवाबी कार्रवाई में नक्सली मौके से भाग निकले। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस प्रकार के होर्डिंग लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। अब तक 34 लोगों पर एफआईआर। रायपुर से बड़ी खबर। नगर निगम इन दिनों शहर में चल रही अवैध प्लाटिंग और होर्डिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निगम की टीम हर दिन शहर में लगे अवैध होर्डिंग को उखाड़ने का काम कर रही है। साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने की भी तैयारी निगम द्वारा की जा रही है। बीती कार्रवाई के दौरान 34 लोगों पर एफआईआर नगर निगम करा चुका है। मुख्यमंत्री निवास में कौशल्या शाह ने सुहागन महिलाओं के साथ की वट सावित्री की पूजा। कहा, पौधा गले में नहीं मिट्टी में रोपे। छत्तीसगढ़ में वट सावित्री की पूजा श्रद्धा और भक्ति से की गई। सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और अपने पति की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर सिंह विष्णुदेव शाह की धर्मपत्नी कौशल्या शाह ने सीम हाउस में सुहागन महिलाओं के साथ वट सावित्री की पूजा की। कौशल्या शाह ने सभी महिलाओं को पर्व की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि वट सावित्री की पूजा हमारे लिए प्रकृति की पूजा करने जैसी है। आज के दिन हम यही संदेश देंगे कि प्रकृति की रक्षा करें और मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना की पौधा गले में नहीं मिट्टी में रोपे, क्योंकि गमले का पौधा तो गमले ही तक ही सीमित होता है और मिट्टी में रोपा गया पौधा आपकी आने वाली पीढ़ियां तक जाएगा। आपको फल फूल और छाया देने के साथ ही प्रकृति को संतुलित रखेगा। करोड़ों की लागत से बन रहा पाथवे निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे हैं सवाल। जिम्मेदार कह रहे हैं जांच की बात। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में इन दिनों मुख्य मार्ग के दोनों तरफ पाथवे का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से 2 अलग अलग टेंडर से नगर पालिका यह काम करवा रही है, लेकिन काम की शुरुआत से ही पाथवे के निर्माण के गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले भूपेश का अब नहीं है कोई अता पता। पूर्व सीएम पर जमकर बरसे सांसद संतोष पांडे। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 11 सीटों में से कांग्रेस को एक ही सीट कोरबा पर जीत मिली है। बाकी 10 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। परिणाम आने के बाद अब छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे भूपेश कभी परास्त नहीं होंगे, काका अभी जिंदा है, अब उनका अता पता नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी होती है। कोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। प्रदेश की जनता देतुल्य है, वह दूध का दूध और पानी का पानी करती है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। वही कांग्रेस में हार की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 सीट आने पर जनादेश को स्वीकार किया था और ये अपनी हार स्वीकार करना तो दूर ईवीएम को दोष देने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर दिए हैं। इनमें जनादेश को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है।